ये अनमोल सी एक ही ज़िंदगी मिली है दोस्त, तो रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस काम करते रहो अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, और बस मस्त रहो। खुद पर विश्वास रखो कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखो कि परमात्मा है जो अच्छा ही करेगा। और बस रोना धोना क्या है यार, लगे रहो ज़िंदगी में। अच्छी मेहनत करोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी कभार आपके हिसाब से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और मेहनत करो फिर ठीक हो जाएगा। दिन होता है तो रात होती है, रात होती है तो फिर दिन होता है। यही जीवन का फंडा है। वरना किसी चीज़ को लेकर बैठे रहोगे, रोते रहोगे तो फिर रोते रहो। किसी को क्या फ़र्क पड़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का। रीट मुख्य परीक्षा है तो हम टेस्ट सीरीज चला रखी है हमने। पिछले विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल, कुछ नए सवाल। टेस्ट वीडियो संख्या है 24 नंबर। आज के वीडियो में जो सवाल है वो ग्रेड सेकंड के अंदर आए हुए सवाल यहाँ पर मैं शामिल है जो कर रहा हूँ। और ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और ज़्यादातर सवाल 9 से 12 वाली जो पुस्तक है अपनी व्याकरण वाली जो चलती है, कुछ सवाल नई वाली में से, कुछ जो पुरानी किताब चलती थी 9 से 12 व्याकरण सोनदान जी वाली, उसके अंदर से ज़्यादातर सवाल है जो पूछे जाते रहे हैं। पहला सवाल देखिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट उत्तर बताता चलूँगा मैं। पहला सवाल है, किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? विदुर में, व्याकरण में, व्युत्पत्ति में या फिर विभा में? तो यहाँ पर माना गया है साहब 1 नंबर, विदुर के अंदर वि उपसर्ग है जो नहीं है। ठीक है जी। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कि कोई भी उपसर्ग नहीं है? बेचारा में, बेशुमार में, विदित में या विहित में? तो यहाँ पर माना गया है विदित के अंदर। विदित के अंदर की साहब कोई उपसर्ग है जो नहीं है। सवाल है, किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त है जो शब्द नहीं है? किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? पिछली सीरीज में भी, पिछली वीडियोज में आपने देखा गार से रिलेटेड कई, गार और ये बे उपसर्ग से रिलेटेड, गार प्रत्यय से और बे उपसर्ग से रिलेटेड कई सारे सवाल है जो पूछे जाते रहे हैं। तो किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? कारागार, मददगार, यादगार या फिर गुनहगार? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर है जो पहला विकल्प कारागार को सही माना गया है। सवाल है, किस विकल्प में कृदंत या कृत प्रत्यय युक्त शब्द है? भारतीय, राष्ट्रीय, ग्रामीण, करणीय? किस विकल्प में? तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाए कृदंत प्रत्यय युक्त शब्द है करणीय, करना। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? कृत प्रत्यय वाले कौन से? क्रिया वाले। बचत, छात्रा, कारक, भगोड़ा, तेली, मिठास, घबराहट, कौनते? तो घबराहट से घबराना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सही विकल्प? कृत प्रत्यय से बने हुए। तो 2 नंबर विकल्प यहाँ पर सही होगा। सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो देखिए, इष्ट, अभिष्ट, उर्वर, अनुर्वर, आज़ादी, गुलामी, इप्सित, अनिप्सित। तो किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर 1 नंबर विकल्प है जो ठीक हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? पावक, अनिल, दर्शन, रदन, प्रस्तर, उत्पल, भुजंग, पन्नागरी? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर क्या है? पर्यायवाची है? तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष, पथभ्रष्ट, गुणयुक्त, जीवनदान, स्वर्ग, पतित? तो बताओ साहब, करण तत्पुरुष समास हो जाए गुणयुक्त। क्या हो जाएगा? गुणयुक्त। पथभ्रष्ट में और स्वर्ग पतित में, जीवनदान में क्या समास होगा? कौन समास होगा? कमेंट करके बताना आप। तीनों के तीनों सरल है। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? यानी 3 का सुमेलित होगा, 1 का सुमेलित नहीं है। तो द्वीप और द्वीप, हाथी और टापू, उदार और उद्धार, दानशील, दयालु, तारना, भला करना, अवधि या अवधि, एक भाषा, अवधि यानी एक भाषा, और अवधि यानी एक समय सीमा, अविराम, अभिराम, निरंतर और सुंदर। तो किस विकल्प का जो शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों क्या? 3 नंबर विकल्प। क्योंकि यहाँ पर समय सीमा किसके लिए है? अवधि के लिए है। जबकि अवधि बड़ी ई की मात्रा आएगी वो एक भाषा होगा, और अवधि जो छोटी की मात्रा आएगी वो होगा एक समय सीमा के लिए आएगा, अवधि छोटी। ठीक है जी।
आगे देखिए, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। संक्रामक रोग, असाध्य रोग, घातक रोग या फिर चर्म रोग। बताइए, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर संक्रामक रोग। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक शेयर जरूर किया करें आप, ताकि और बंधु भी जुड़े, और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सवाल यहाँ से आपको रिपीट, जितने भी मैंने वीडियोज करे बहुत सारे सवाल आपको रिपीट देखने को मिल जाएंगे। सवाल है अगला, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा साहब यहाँ पर? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? 1 नंबर। ठीक है, दृष्टा गरिष्ठ। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि कौन सा वाक्य क्या है? अशुद्ध है। तो देखिए, किसी को गाली देना ठीक नहीं है, वह सदैव सही समय पर आता है, पकड़े जाने पर वह औरत रोने लगी, वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया है। तो यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा अपना 4 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। सवाल है, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, घर बसाना, विवाह करना, टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना। तो कौन सा किस मुहावरे का जो भावार्थ वो सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना। ये मामला यहाँ पर ठीक है जो नहीं है, तो डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर। अगर आपसे पूछ ले क्या शिक्षण विधियों से रिलेटेड सवाल है अगले कुछ, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। ये कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में है जो कहा गया है? और ये शिक्षण विधि मैंने भी पढ़ाई है, आपको यूट्यूब पर पढ़ा होगा तो आप अच्छे से सवाल का जवाब दे दोगे। सूत्र विधि, प्रयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि? बताओ साहब। तो उत्तर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि के अंदर ये मामला होता है साहब। लेखकों वाला उनकी रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाती है श्रेष्ठ रचनाकारों के। सवाल है, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। आपसे पूछ ले कि द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है तो क्या करोगे? सम्मेलन में गोष्ठियाँ, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं, विदेशी भाषा शिक्षण। कौन सा विकल्प नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक कक्षाएं। ये द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र है जो नहीं है साहब। आपसे पूछ लिया जाए कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन जो लिखना है वो आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में ये कथन किसका, ये परिभाषा किसकी है? अरस्तु की है, बेकन की है, शेक्सपियर की है या फिर राय बर्न की है? तो कौन कहता है ये बात? तो ये बात कहता है बेकन महोदय। बेकन कहता है कि बोलना, बेकन बैस से बोलना, बैस से बेकन, कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन जो लिखना है ना वो आदमी को क्या परम शुद्ध बना देता है, ऐसा परम शुद्ध बनाता है। सवाल है, आपसे पूछ ली कि सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना है जो संभव है। ये किसका कथन है? पैक एवं टेकर का, एलन एवं यू का, क्लिप्ट का या फिर माइक कॉलम का? सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। उत्तर हो जाएगा एलन एवं यू का। 2 नंबर विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। यह सवाल भी देख लीजिए, आपसे पूछ ले कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि क्या है साहब? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की तो 28 मिनट, 30 मिनट, 42 मिनट और 36 मिनट बहुत बार आता है। उत्तर हो जाएगा 36 मिनट। डी ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सवाल आपसे पूछ ले कि इकाई योजना का पद नहीं है। इकाई योजना का पद नहीं है। प्रस्तावना प्रश्न लिखना, संपूर्ण इकाई को उपविभागों में बांटना, उपविभागों के उद्देश्य निर्धारित करना या फिर शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना। इकाई योजना का पद नहीं है। कौन सा एक पद नहीं है? तो साथियों, प्रस्तावना प्रश्न लिखना, प्रस्तावना प्रश्न लिखना ये है जो इकाई योजना का पद है जो नहीं है। आपसे पूछ ले सवाल कि श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। 3 उद्देश्य होंगे, एक उद्देश्य कौन सा नहीं है? लेखन गति का विकास करना होता है इसका उद्देश्य, वाचन गति का विकास, एकाग्रचित्ता का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर साहब श्रुत लेखन, आप सुनकर कुछ लिख रहे हो तो वाचन गति का विकास यहाँ पर ये मामला, ये उद्देश्य है जो नहीं है। बाकी सारे के सारे ठीक है साहब। फलालेन बोर्ड का प्रयोग होता है लेखन कार्यों में श्रवण हेतु, चित्र प्रदर्शन हेतु, फिल्म पट्टिका
प्रदर्शन हेतु। फलालेन बोर्ड का, तो इसका उत्तर माना गया साहब चित्र प्रदर्शन हेतु माना गया। दूसरा सवाल है अनुकरण वाचन के भेद है। अनुकरण वाचन के भेद अगला सवाल है, तो 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। तो बंधुओं अनुकरण वाचन के भेद हो जाएंगे आपके 2। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया। कब दिया गया? राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया, मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए किस आयोग के तहत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से जो बल दिया गया? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। ये सारे के सवाल खोपड़ी में बिठा लीजिएगा। स्पीड से इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका समय जाया नहीं हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। 3 उद्देश्य होंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, एक नहीं होगा। वो कौन सा? बताना कि मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, या फिर मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना। बताओ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर साथियों 3 नंबर मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका करना, ये कभी भी इसका उद्देश्य है जो नहीं होता है। ठीक है बात। अगला सवाल देखिए, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सामग्री है? आपसे पूछ ले कि जो चित्र विस्तारक यंत्र होता है वो किस प्रकार की सामग्री है साहब? यांत्रिक श्रव्य सामग्री है, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री है, यांत्रिक दृश्य सामग्री है, या फिर इनमें से कोई नहीं है साहब? किसी प्रकार की सामग्री वो नहीं है। तो भाई साहब चित्र विस्तारक जो यंत्र अपने सामग्री है वो है यांत्रिक दृश्य सामग्री। आपसे पूछ ले कि इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य है? मूर्धन्य ठ, ण, घ, ध, र, ड, श सभी होने चाहिए। किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य? ट, ड, श, फ, ण, ऋत। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताना। उच्चारण स्थान वगैरह याद किए ही होंगे और यहाँ सवाल पक्का आएगा। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। थ, च, फ, ख, ध, झ, घ, प, क, ठ, द, भ, ग, ज, ये, ब। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा साहब? किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? बताना। ये सवाल भी आप ही कमेंट करके बताना। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, वो भी कमेंट करके बताना। और किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? अगला अपना सवाल है, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। क वर्ग है तथा ए आ कंठ वर्ण माने गए। ठीक है बात। ये तो समस्त स्वर अघोष वर्ण है। च वर्ग को स्पर्श संगति भी कहते हैं। ढ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या? समस्त स्वर अघोष वर्ण है। ये यहाँ पर कथन है जो सही नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? सरल, विरल, नख, सूतक, सहजात, बरात, कार्य, कूप, कान, जीर्ण, ज्येष्ठ, अचरज। तो किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना क्या? 1 नंबर। 1 नंबर विकल्प है जो आपके ठीक हो जाएगा। ये सभी शब्द है जो तत्सम है। आपसे पूछ लिया जाए साहब कि किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तो रात, ज्ञात, जात, बाग, गांव, मस्तक, परस, पीठ, परीक्षा, खीर, बहु, प्रगट। किस विकल्प के सभी शब्द है जो तद्भव है? तो बंधुओं यहाँ पर 4 नंबर विकल्प है जो अपना ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सवाल है, इनमें से स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? स्वरों से रिलेटेड एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। उ परस्पर सवर्ण स्वर है। ओ, औ भी सवर्ण स्वर है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद किए जाते हैं। तो कौन सा है जो सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर 3 नंबर सही, सवर्ण स्वर नहीं है। अब आप बोलोगे गुरुजी सवर्ण कैसे नहीं है? तो भाई साहब इसमें समान वर्णों का कॉम्बिनेशन नहीं है। किस विकल्प में
एक भी विदेशी शब्द नहीं है, एक भी विदेशी शब्द नहीं है। अदालत, साक्षी, ठठेरा, जलयान, वायुयान, गिलास, पाठशाला, व्यायाम, कोयल, उर्दू, राजस्थानी, मराठी। तो बताइए इसमें क्या उत्तर माना गया है। तो किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है, तो यहाँ पर माना गया साहब 3 नंबर कि पाठशाला, व्यायाम और कोयल, यहाँ पर एक भी विदेशी शब्द नहीं है। सवाल आपसे पूछ ले कि हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद किए जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर बंधुओं 1 नंबर ठीक है जो नहीं है। अब आप यहाँ पूछोगे गुरुजी फिर सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना, उन सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए पूछ ले आपसे सवाल कि किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो बालक, प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। तो किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो साहब 4 नंबर ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, इनको भाववाचक संज्ञा है जो माना गया है। सवाल आपसे पूछ ले कि किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से समता, ममता, विषमता और आर्थिकता। तो यहाँ पर उत्तर माना गया कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम से ममता को सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है जो बताया गया साहब। सवाल है किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, क्रिया से पढ़ाई, लिखावट, भलाई, सजावट, बुराई, बनावट, अच्छाई, दिखावट। तो साहब यहाँ पर क्रिया से पढ़ाई और लिखावट, पढ़ना और लिखना दोनों क्रियाएं, इनसे बनी भाववाचक संज्ञा है। आपसे पूछ ले सवाल कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जो है तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। पुष्कर, भक्त, भ्रमर, भल्लुक, रस्सी, रिक्त, पूर्व, नृत्य, पंक्ति, मातृमेघ, मुष्टिका। तो यहाँ पर साहब जो 2 नंबर विकल्प है, यहाँ पर भल्लुक, रस्सी और रिक्त, इनमें से सभी जो शब्द है वो तत्सम नहीं है। रस्सी आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। आर्थिक, प्राथमिक, सामाजिक, वैज्ञानिक। तो साहब संज्ञा से बना विशेषण यहाँ पर नहीं है, वो है विकल्प 2 नंबर प्राथमिक। ठीक है जी। सवाल है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। भाईचारा, बेचारा, थकाहारा, बेसहारा। तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा 1 नंबर भाईचारा। इनमें से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है या अकर्मक क्रिया का प्रयोग है। महिलाएं गीत गा रही, क्या गा रही, गीत गा रही। बालक पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। किसान फसल काट रहा, क्या काट रहा, फसल काट रहा। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी क्या उड़ रहे हैं, नहीं साहब। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है जो हो जाएगी। ठीक है जी। अगला सवाल है किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। मैंने उनसे कहा था कि अन्य लोगों के साथ साथ आपको भी सूचित कर दे। तो किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो बंधुओं यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा आपको भी सूचित कर दे। यहाँ पर 4 नंबर विकल्प ठीक हो जाएगा। वह अचानक चला गया, कैसे चला गया, अचानक चला गया। इस वाक्य में इनमें से क्या है। लब्धबोधक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण या रीतिबोधक क्रिया विशेषण। तो साहब अचानक चला गया रीतिबोधक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। सवाल है आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। निश्चयवाचक, निश्चयवाची, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और अनिश्चयवाची, अनिश्चयवाची, मध्य पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पर आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, अनिश्चयवाची और मध्यम पुरुष 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। अनिश्चयवाची कहाँ पर कि कल कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ पता नहीं है कौन क्या कह रहा था। ठीक है। और आपके बारे में मध्यम पुरुष है जो हो जाएगा इस प्रकार से। अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए ताकि और बंधुओं की मदद हो सके। और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। सवाल है भगवान तुम्हारा भला करे,
यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? आज्ञार्थक, संकेतार्थक, विधानार्थक, इच्छार्थक। सीधा सीधा है इच्छार्थक। 4 नंबर विकल्प हो जाएगा इच्छार्थक। और जीके की टेस्ट सीरीज चाहते हैं रीड के लिए और शैक्षिक परिदृश्य का भी 3.5 घंटे की मैराथन क्लास डाली हुई है अपना जो दूसरा चैनल है नव सृजन क्लासेज, नव सृजन क्लासेज के ऊपर। तो जाकर देख लीजिए टेस्ट सीरीज, यकीनन फ़ायदा होगा आपके लिए। और आप कहे तो 5-6 दिन के अंदर मनोविज्ञान की भी मैराथन क्लास चला सकता हूँ इस नव सृजन क्लासेज के ऊपर। लगभग 1000 के तकरीबन सवाल करवा दूंगा अगर आप ये कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए तो, ताकि मनोविज्ञान में कोई भी सवाल है जो इन सवालों से बाहर नहीं जाएगा। 1000 के तकरीबन सवाल करवा सकता हूँ अगर आपके ज़्यादा कमेंट आए तो। देखिए अगला सवाल देखिए, जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण या संज्ञा तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो बंधुओं यहाँ पर विशेषण उपवाक्य हो जाएगा कि जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, विशेषण उपवाक्य। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके, अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं, जिसका मुझे भय था वही हुआ, सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है साहब? उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, हम जयपुर गए और वहाँ पर क्या 4 दिन रुके। अगला है, इनमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में है? मेरी वह पुस्तक कहाँ है जिसमें कृष्ण कथा है? सीता ने कहा कि मैं भी बन जाऊंगी। वह कमरा अब बंद है जिसमें हम बैठा करते थे, उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा साहब 4 नंबर की, उसने वैसा ही किया जैसा कह जो कहा गया था। ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ सेकंड ग्रेड में आए हुए सवाल। लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। जय हिंद, फिर मिलता।